Hi everyone, again welcome to all of you, especially class 9th. Today 15.1 exercise continue and going on from 1 to 4 questions completed and question number 5. Okay, so in this chapter length of the question is too long. Okay, so क्वेश्चन हम आपसे ओरल डिस्कस करते हैं एंड सोल्यूशन आपके सामने सॉल्व होता है. Marker is there, yes. An organization selected 2400 families at random and surveyed them to determine a relationship between income level and the number of vehicles in a family. The information gathered is listed in the table below. ओके, तो सिर्फ टेबल को समझने की ज़रूरत है. यहाँ पे सोल्यूशन से ज़्यादा क्वेश्चन की लेंथ है. अंडरस्टूड? तो सोल्यूशन शॉर्ट फॉर्म है बट क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है. तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने 2400 फैमिलीज़ का सर्वे किया और रेंडमली सर्वे किया और उसमें उन्होंने पाया कि जो उनका इनकम लेवल था उसके अकॉर्डिंग उनके पास कितने व्हीकल्स थे, कितने ओनर्स थे. ओके, तो यहाँ पर यही देखना था कि किसके पास कितनी गाड़ियाँ हैं. तो मंथली इनकम में आपके पास फाइनली है लेस देन 7000. तो 7000 से कम के लोग जो हैं उनके पास आपके पास क्राइटेरिया दिया हुआ है 0 व्हीकल्स यानी व्हीकल्स ही नहीं है, 1 व्हीकल्स, 2 व्हीकल्स, अबव 2 व्हीकल्स यानी सपोज कि किसी के पास एक भी बाइक नहीं है, किसी फैमिली के पास एक बाइक है, किसी फैमिली के पास 2 बाइक है, किसी फैमिली के पास 2 से ज़्यादा बाइक है. तो ये टैबुलेशन फॉर्म में दिया हुआ है. तो एक तरह से मेंशन इन्होंने किया है कि जिनका सैलरी या इनकम 7000 से कम है, मंथली सैलरी इनकी 7000 से कम है, तो 0 के पास कुछ दिया है, 1 के पास कुछ दिया, 2 के पास इस तरह डाटा गिवन है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में. इस तरीके से जो मैक्सिमम कंडीशन पहुंच रही 16000 मोर यानी 16000 जिनकी मंथली सैलरी है उससे ज़्यादा पाने वाले हैं, तो उनके पास नंबर ऑफ व्हीकल्स की क्वांटिटीज़ अलग अलग है. ठीक, लेकिन हम 0 पे ज़्यादा फोकस करें कि 0 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके पास वैकेंसी नहीं है. बट सपोज अ फैमिली इज चूजन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली चूजन इज, इसमें देयर 5 पार्ट्स मेंशन है. ओके, तो 5 पार्ट मेंशन में सबसे पहले क्या है, अर्निंग 10,000 रुपीज़ यानी बिटवीन 10,000 टू 13,000, 10,000 से 13,000 पाने वाले जो लोग हैं, एंड ओनर्स ओइंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स यानी फर्स्ट कंडीशन कह रहा है कि 10,000 से 13,000 पाने वाली जो फैमिली है उनके पास 2 व्हीकल्स, उनकी प्रोबेबिलिटी बताना है कि ऐसी कितनी फैमिलीज है जिनके पास 2 व्हीकल्स हैं लेकिन उनकी सैलरी 10 से 13,000 के बिटवीन है. तो फाइनली टेबल में मेंशन है कि 10,000 से 13,000 की सैलरी के बीच में जिनके पास सिर्फ 2 व्हीकल्स हैं वो फैमिली है 29 फैमिली है. तो उसी को हम लोग फॉर्म में लिखना ही लिखना है. अंडरस्टूड? तो इस तरीके से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज हमारे पास है 2400. क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 टेबुलेशन के अकॉर्डिंग. ठीक है, फ्रॉम द टेबुलेशन इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, ये सब स्टेटमेंट है, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज इज इक्वल टू 2400 फैमिलीज है. ओके, तो टेबुलेशन में जो कहीं 0 है, कहीं 29 फैमिली है, कहीं 165 फैमिली है, उन सब का अगर एल्जेब्रिक सम आप करेंगे तो 2400 आएगा, फाइनली 2400 आएगा. तो टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज आपके पास हो गई, जो सर्वे निकला था उससे आपको निकल गया 2400. ठीक है ना. सर्वेट के अकॉर्डिंग चलने दीजिए. फर्स्ट पार्ट पे फोकस करते हैं डायरेक्टली. तो फर्स्ट पार्ट में आपको निकालना है नंबर ऑफ फैमिली जिनके पास 10 से 13,000 पर मंथ की सैलरी है और जिनके पास 2 व्हीकल्स है. तो इनके व्हीकल्स को निकालने के लिए हम कैसे लिख देते हैं डायरेक्टली, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी P इन ब्रैकेट में 2 व्हीकल्स. ठीक है, तो इन ब्रैकेट में आपके पास सिर्फ कितनी फैमिलीज आ जाएगी, 2 फैमिलीज की फैमिलीज का 29 है.
ठीक है ना, 2 व्हीकल्स। तो 2 व्हीकल्स यानी बिटवीन 10 से 13,000 के बीच में 29 फैमिलीज ऐसी है जिनके पास 2 व्हीकल्स हैं। तो आउट ऑफ प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ इवेंट एंड टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा, 2400। आंसर यहीं पे छोड़ दीजिए फर्स्ट पार्ट। एंड सेकेंड पार्ट, सिंपली सेकेंड पार्ट आपके पास क्या आ जा रहा है, 1 व्हीकल्स, 1 व्हीकल्स लेना है। यानी आपके पास उस फैमिली को चूज करना है जिसकी मंथली सैलरी 16,000 से अबव हो, बट कितनी गाड़ियां हो, 1 व्हीकल हो। तो प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है 1 व्हीकल्स की, प्रोबेबिलिटी निकालनी है 1 व्हीकल्स की, बट कंडीशन भी क्या है, 16,000 मोर। तो ऐसी फैमिली कितनी है, ओनली टेबल के अकॉर्डिंग देखिए 579, 579 अपॉन 2400 आंसर। एंड थर्ड पार्ट में आपको क्या काउंट करना है, नंबर ऑफ फैमिलीज अर्निंग लेस देन 7,000। तो सबसे पहला ही ऑप्शन है, तो लेस देन 7,000 पर मंथ डज नॉट ओन एनी व्हीकल्स, डज नॉट ओन एनी व्हीकल्स, यानी 7,000 से कम की सैलरी पाने वाले हैं जिनके पास एक भी व्हीकल नहीं है, वो फैमिली कितनी है, 10 फैमिलीज है। वो फैमिली कितनी है, 10 फैमिलीज है। तो हम यहाँ पर इसको मेंशन कर देते डायरेक्टली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, नो व्हीकल्स, नो व्हीकल्स। तो नो व्हीकल्स फैमिली पाने वाली कितनी है, 10, कितने में से, 24 में से। तो हमारे कंडीशन क्या बन गई, 1/240। सोचो कितना हैवी डिफरेंस है ना। प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग देखो कि हर जगह 2400 फैमिली आ जा रही थी, लेकिन जिनके पास व्हीकल ही नहीं है वो फैमिली ही मिनिमाइज हो जा रही। 2400 में से कहाँ से आ गए, 240 पर आ गए। ठीक, सर्वे है, सर्वे के अकॉर्डिंग माइंड भी आपकी डिसाइड करता है कि हाँ क्या स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट है। तो स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट यही देखे कि हाँ बाइक वालों के पास या व्हीकल वाले पास कितनी फैमिलीज है, लेकिन उस 2400 फैमिली में सिर्फ 240 फैमिली ही निकल गई जिनके पास एक भी गाड़ियां नहीं है, वो भी जिनकी सैलरी 7,000 से लो है। फोर्थ ऑप्शन, नंबर ऑफ फैमिलीज अर्निंग 13,000 to 16,000, बिटवीन 13,000 से 16,000 के बीच में उनकी सैलरी होनी चाहिए, बट जिनके पास 2 व्हीकल्स होनी चाहिए। तो उस कॉलम में जाके देखेंगे तो हमारे पास कितनी फैमिली निकल रही है, ओनली 25 फैमिलीज निकल रही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फोर्थ में ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 2 व्हीकल्स, मोर देन 2 व्हीकल्स। तो प्रोबेबिलिटी में क्या लिख देते हैं, मोर देन 2 व्हीकल्स। तो मोर देन 2 व्हीकल्स की जो फैमिलीज हमारे पास निकल रही है वो है 25, उसमें लिखा हुआ है अबव 2 व्हीकल्स, तो मोर देन 2 व्हीकल्स उसी में आएगा, 25 अपॉन 2400। तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा सर, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, 0 अगेन 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, आपके पास थी 5 6 जा 1/96, 1/96। एंड लास्ट फिफ्थ पार्ट में एक छोटा कैलकुलेशन आपका बढ़ जाएगा, कैसे, नंबर ऑफ फैमिलीज ओइंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल्स, नॉट मोर देन 1 व्हीकल्स। ठीक है, तो नॉट मोर देन 1 व्हीकल्स का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जिनके पास 1 व्हीकल से ज्यादा है ही नहीं। तो नॉट मोर देन 1 व्हीकल्स में क्या हो जाएगा कि आपके पास जो जीरो के कॉलम के नंबर हैं, आपके पास जो डाटा दिया है, डाटा में क्या है, 0 है और 1 है, उसके बाद 1 से अबव 2 व्हीकल्स है। तो 2 व्हीकल्स और अबव 2 व्हीकल्स की फैमिलीज को काउंट नहीं करना है, तो 0 वाले कॉलम को काउंट करेंगे और फर्स्ट व्हीकल वाले को कॉलम को काउंट करेंगे। जब इन दोनों नंबरों को काउंट करेंगे तो हमारे पास जो नंबर ऑफ फैमिलीज निकलेगी वो 2062 निकलेगी। तो आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नंबर ऑफ फैमिलीज owner owing not more than 1 vehicle, not more than 1 vehicle।
तो इतनी फैमिली को जब हम काउंट करेंगे, दोनों फर्स्ट के 0 और 1 को काउंट करेंगे तो हमें मिलेगी 2062 फैमिली जैसे मिलेगी। और जब हम उसको प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी के बीच में इतना लंबा स्टेटमेंट तो नहीं लिखेंगे, सिर्फ लिख देते हैं नॉट मोर देन 1 व्हीकल्स, नॉट मोर देन 1 व्हीकल। कितने हैं? 2062 टोटल अपॉन आउट ऑफ 24। ये मिनिमाइज होगा, मिनिमाइज करके लिख दीजिए 2 1 2 2 2 4 0 0 2 1 2 0 2 3 6 2 1 2 सिंपली। सो 1031 अपॉन 1200। ओके, तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का एक सोल्यूशन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग डिस्कस करते हैं आपके साथ। फर्स्टली क्वेश्चन नंबर 6, अब इसमें 5 पॉइंट्स हैं। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में बनेगा तो श्योर है कि आराम से 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? अ टीचर वांटेड to analyze the performance of 2 section of student in a mathematics test of 100 marks। 2 सेक्शन पे उन्होंने टैली किया, चलने दीजिए। Looking at their performance, she found that a few student got under 20 marks and a few got 70 marks are above. So she decided to group them into intervals of varying sizes as follows: 0 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 60 and so on, and 670 to 100 तक कर देंगे। Then the form by the following table, तो उन्होंने अपने मार्क्स क्राइटेरिया को इसके तहत सजा दिया, 0 से 20, 20 से 30 एंड लास्ट 70 एबव मेंशन कर दिया, जिसमें उनके पास एनरोल्ड स्टूडेंट कितने थे? 90। तो 90 स्टूडेंट का उन्होंने एक तरह से क्लासिफिकेशन मेंशन कर दिया कि 0 से 20 पाने वाले 7 हैं, बट 70 से एबव पाने वाले ओनली 8 स्टूडेंट हैं। ठीक, तो अपनी उन्होंने एक तरह से करेक्शन ऑफ वर्क को एक एट अ सिस्टम मेंशन कर दिया और एक अच्छा ग्राफ डिसाइड करने के लिए कितने बच्चे इस एवरेज में आ गए, इतने आउटस्टैंडिंग हो गए, एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें स्टैब्लिशन फॉर्म से क्लियर होती हैं, इसीलिए स्टैटिस्टिक्स के बाद ये चैप्टर रखा गया है। ये पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स का ही क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेन लेस देन 20 मार्क्स इन द मैथमेटिक्स टेस्ट। सिंपली दिख रहा है कि 20% से कम पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं? ओनली 7 हैं, और टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 90 है। आंसर 7/90 हो जाएगा। ठीक, 1-2 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6, रिक्वायर्ड नंबर इन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 90 ना, सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 90। फर्स्ट पार्ट सिंपली निकालना है आपको, तो फर्स्ट पार्ट में आप फर्स्ट पार्ट मेंशन कर दीजिए और उसकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकाल दिए। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी में जो स्टेटमेंट दिया वो उन्होंने लेस देन, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिए, लेस देन 20% मार्क्स, लेस देन 20% मार्क्स। तो लेस देन 20% मार्क्स डाटा से क्या मिल रहा है? नंबर ऑफ स्टूडेंट 7, टोटल कितने हैं? 90। आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट की तरफ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स 60 और अबव। 60 और अबव, तो टेबुलेशन में देखिए 60 और अबव, 60 से बाद 70 भी है, तो 60 से 70 पाने वाले 15 है, बट 60 से अबव बोल दिया तो 70 भी इंक्लूड हो जाएगा, तो 15 प्लस 8, तो प्रोबेबिलिटी, तो आपकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बन जाएगी 60% एंड अबव। डायरेक्टली लिख दीजिए बस 60% एंड अबव। जब अबव मेंशन करेंगे उसमें 70 भी इंक्लूड हो जाएगा, और न्यूमरेटर में डिस्प्ले कर दीजिए 15 प्लस 8 करके लिख दीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हमने 2 सेक्शन को जोड़ा है, तो ये हो जाएगा 23/90। आंसर। क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? टू नो द ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट्स, टू नो द ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट्स अबाउट द सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स, गुड, a survey of 200 students was conducted, the data is recorded in the following table. तो ओपिनियन में क्या आया कि उन्होंने नंबर ऑफ स्टूडेंट जो थे उन्होंने लाइक और डिसलाइक का ऑप्शन दिया है, यानी मुझे स्टैटिस्टिक्स पसंद है, मुझे स्टैटिस्टिक्स पसंद नहीं, सब्जेक्ट की बात है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चूजन एट द रैंडमली लाइक स्टैटिस्टिक्स डज नॉट लाइक इट। अच्छी बात। अब इसमें हम लोग मेंशन कर देते हैं सीधे सीधे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर कितने बन रहे हैं? 200, और दिख भी रहा है 135 प्लस 65। क्वेश्चन नंबर 7 में आगे पास हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 135, 135 प्लस 65 इज इक्वल टू 200 हो जाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट निकाल दीजिए। फर्स्ट पार्ट में आपको निकालना है लाइक स्टैटिस्टिक्स, सिंपली रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी पी लिख दीजिए, लाइक्स स्टैटिक है ना, या लाइकिंग, LIKING, लाइकिंग स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट। तो लाइकिंग स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट वाले कितने कैंडिडेट हैं? 135, 135 अपॉन 200। इसको सिंपली कैंसिल किया जाए, 5 4 20 की 0, 5 2 10, 5 7 35, आई थिंक 27 अपॉन 40, 27 अपॉन 40 आंसर हो गया। एंड सेकेंड पार्ट डिसलाइकिंग ना, तो डिसलाइकिंग नॉट लाइकिंग कर दीजिए, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी लिख दीजिए नॉट लाइकिंग स्टैटिस्टिक्स। तो नॉट लाइकिंग में कितने कैंडिडेट हैं? 65 अपॉन 200, 5 4 20, 0 5 5 5 15, सो 13 अपॉन 40। जल्दी जल्दी कर लिया जाए, मार्कर की लाइफ खत्म हो रही है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? द डिस्टेंस The distance in kilometer of 40 engineers from their residence to their place of work were found as follows. 40 इंजीनियर्स ऐसे हैं जो अपने ऑफिस, अपने घर से इतने इतने किलोमीटर का डिस्टेंस पे जाते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन आपका स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में भी मिला था। ओके, तो व्हाट इज द एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी दैट कैन इंजीनियर लिव्स लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क। तो जो टेबुलेशन फॉर्म दिया हुआ है जिसमें 5 3 1 2 10 15 40 एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब कुछ दिया है, तो सबसे पहले आप उसको कैलकुलेट करिए और उस डाटा को रिकॉर्ड करिए। लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम द प्लेस ऑफ वर्क, तो 7 किलोमीटर से कम के जितने इंजीनियर्स हैं आप उनके नंबर्स फाइंड कर लीजिए और उसको आउट ऑफ करके निकाल दीजिए, 40 में आपके आंसर आ जाएंगे। मोर देन आर इक्वल टू 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क, मोर देन आर इक्वल टू 7 किलोमीटर। तो मोर देन का मतलब है कि 7 किलोमीटर सबसे इजी है। जब आप 40 में से 7 किलोमीटर इंजीनियर्स को निकाल लेंगे तो रिमेनिंग जो बचा होगा वो मोर देन ही होंगे। फॉर एग्जाम्पल कि 40 में से अगर 10 लेस देन या अंडर 7 किलोमीटर है तो बचे हुए मोर देन ही तो होंगे। तो आप क्या करोगे, 40 से 10 कर दोगे, सब्ट्रैक्ट बचेगा 30। तो 30 ऐसे इंजीनियर होंगे जो 7 किलोमीटर दूर से आते हैं। वो तो इजी है, उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, काउंट नहीं करना पड़ेगा। व्हेन हाफ किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क, हाफ किलोमीटर का मतलब है कि फिर पॉइंट में कुछ दिया होना चाहिए। हाफ किलोमीटर, क्या पॉइंट में कोई ऐसे कैंडिडेट हैं यहाँ पर? मेरे ख्याल से पूरे डाटा में मुझे पॉइंट में कोई आंसर नहीं दिख रहा है। तो थर्ड पार्ट तो और इजी हो गया कि हाफ किलोमीटर का मतलब कि 1 से बिलो या 0.5 करके कोई डाटा मेंशन नहीं है। तो थर्ड पार्ट में क्या होगा, नंबर ऑफ इंजीनियर्स लिविंग विद इन हाफ किलोमीटर्स फ्रॉम हर प्लेस इज इक्वल टू 0। ऐसा कोई इंजीनियर ही नहीं है, तो नंबर ऑफ इंजीनियर क्या हो जाएंगे, विल बी 0। ओके,
तो इसको अपने शेप से बना के कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 एक्टिविटी बेस्ड है, ओके, तो उसको अपना इंडिविजुअल सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 बैग्स ऑफ व्हीट फ्लोर each marked 5 kilogram actually contained the following weight of flour in kilograms. Find the probability that any of these bags chosen at random contain more than 5 kilogram of flour. ठीक, तो सबसे पहले तो हमारे पास नंबर ऑफ बैग्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ बैग्स इस तरह से काउंट कर लीजिए जितने से निकलते हैं, ठीक है, 11 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 में सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ बैग्स निकाल लेते हैं, ठीक है, जितना भी आ जाए नंबर ऑफ बैग्स। तो नंबर ऑफ बैग्स अगर काउंट कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 नंबर ऑफ बैग्स कितने मिले, 11 मिले। अब कंडीशन क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ दीज चूजन बैग एट रैंडम कंटेन मोर देन 5 किलोग्राम ऑफ फ्लोर। तो जो आपके पास रॉ डाटा गिवन है उसमें से देख लीजिए कि 5 पॉइंट अबव कौन है, 5.0 नहीं, 5.1 5.2 5.2, सिर्फ उसको करना है, तो मोर देन करना है, तो मोर देन आप इसमें निकाल दीजिए। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, मोर देन 5 किलोग्राम ना, तो मोर देन 5 किलोग्राम ऑफ फ्लोर। 5 किलोग्राम के अब कितना निकलना है इसमें, 1 2 3 4 5 7 अपॉन 11 प्रोबेबिलिटी होगी सिंपली। क्वेश्चन नंबर 12 द बिलो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रिप्रेजेंट The below frequency distribution table represent the concentration of sulfur dioxide in the air in part per million of a certain city for 30 days. Using this table, find the probability of concentration of sulfur dioxide in the interval this to this on any of these days. Good. 30 डेज का इन्होंने अपना रिकॉर्ड मेंशन किया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग सल्फ्यूरिक एसिड के लिए जो आपके एयर में मौजूद हैं। तो हमको इंटरवल चेक करना है 0.12 से 0.16। तो कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हमारा 0.12 से 0.16 में कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ डेज सिंपली 2 आ रहे हैं, नंबर ऑफ डेज कितने आ रहे हैं, सिंपली 2 आ रहे हैं, और टोटल नंबर ऑफ डेज कितना है 30। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2/30 बस। तो क्वेश्चन नंबर 12 है ना, क्वेश्चन नंबर 12 में P, तो अब इसमें हम लोग मेंशन कर सकते हैं इंटरवल, डायरेक्टली से इसमें हेल्प कर दीजिए। इंटरवल 0.12 से 0.16 के बीच की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो उसमें नंबर ऑफ डेज कितने आ रहे हैं 2, टोटल नंबर ऑफ डेज कितना है 30, सो 1/15। एंड क्वेश्चन नंबर 13 पहले पढ़ लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 13 और सिंपल है, द बिलो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रिप्रेजेंट द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट अगेन ऑफ अ क्लास। यूज दिस table of determine the probability that a student of a class selected at random has blood group AB। अच्छा है, तो हमें क्या निकालना है, AB ब्लड ग्रुप वाले का प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी, और AB ग्रुप वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 3, सिंपल। तो आप यहां निकाल देंगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ब्लड ग्रुप AB निकालना है, सो हैविंग ब्लड ग्रुप AB, तो AB ब्लड ग्रुप वाले कितने कैंडिडेट स्टूडेंट हैं 3, टोटल कितने हैं 30, 1/10 ओके। तो चलिए इस तरीके से हमारी 15.1 NCERT एक्सरसाइज टोटली कंप्लीटेड, एंड according to syllabus also complete the syllabus. So again recap your chapters as well as exercise and reference book also. Then any doubts, any query, then ask to me. Thank you so much.